नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल। तो ये तस्वीरें जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कुंजवानी चौक की। कुंजवानी चौक से थोड़ा ही आगे आकर जो ये पीर बाबा आता है, इस पीर बाबे के साथ ये ट्रक जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है एक्सीडेंट हुआ इस ट्रक का। और ये ट्रक जो है बहुत ही रफ्तार में था जिस समय ये इस पीर बाबा के साथ आकर जो है वो बजा। और आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से ट्रक की हालत आप देख रहे हैं, आगे के शीशे जो हैं वो भी टूटे हुए हैं, ट्रक का आगे का जो कवर है वो भी पूरा उड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ट्रक की जो ड्राइवर सीट है वो मैं अगर आपको खड़ा होकर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ट्रक की ड्राइवर सीट जो है वो भी एक बहुत ही बुरे तरीके से जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, और बहुत ही बुरी हालत जो है वो ट्रक की हो चुकी है। और ये ज़्यादा समय इस एक्सीडेंट को नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ था देर रात 3:06 पर। और आप सभी को बता दूं कि हैरान कर देने वाला ये वाक़या है। और आप सभी को बता दूं ये हैरान कर देने वाला वाक़या है। ये आप नंबर देख सकते हैं, JK PB 10F V4791। और ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस ट्रक की हालत आप देख सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये ट्रक कहाँ से आ रहा था और कहाँ जाकर ये ट्रक बजा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये पुलिस पोस्ट आप देख सकते हैं, ये पुलिस पोस्ट कुंजवानी से आगे जो है वहाँ पर ये पुलिस पोस्ट पड़ती है। और ये ट्रक इस रोड से आ रहा था, ये ट्रक इस रोड से आ रहा था। और इस रोड से आते वक्त ट्रक की जो रफ्तार थी, ट्रक की रफ्तार जो बताई जा रही है वो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो है ट्रक की बताई जा रही है। और देख सकते हैं ट्रक कहाँ पर जाकर बजा हुआ है। और यहाँ पर आर्मी के जवान जो हैं हमारे देश की सेवा करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे आर्मी के जवान भी यहाँ पर है। तो ये चीज़ उन्होंने भी क्लियर की है कि ट्रक की जो रफ्तार थी वो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, और ट्रक जो है पहले इस बैरिकेड पे जाके बजा। और आप बैरिकेड की हालत देख सकते हैं, ये बैरिकेड की हालत है जहाँ पर जाके ट्रक जो है टकराया। रात को 3:06 का ये वाक़या है। और अच्छी खबर ये है कि जानी नुकसान इस एक्सीडेंट में किसी का नहीं हुआ है। यहाँ पर जो आकर है ट्रक जो है यहाँ पर आके टकराया, और वो वहाँ पर जाके ट्रक बजा है। और जिस तरीके की ट्रक की रफ्तार थी, 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार ट्रक की थी, यहाँ पर आके बजा। उसके बाद ट्रक यहाँ से सीधा चलता हुआ आया। जिस तरीके से ट्रक इस वाले बैरिकेड पे भी जो है वो बजा है, इस वाले बैरिकेड को भी जो है उसने नुकसान पहुँचाया। और इस वाले बैरिकेड से बचने के लिए ट्रक ने जो है राइट टर्न काटा। और जिस तरीके से रात को बारिश हो रही थी, ट्रक का जो नियंत्रण है, ट्रक का जो हैंडलिंग है, वो हैंडलिंग ट्रक वाले से नहीं संभाली गई। और हैंडलिंग जो है वो सीधा जाकर वहाँ पर पीर बाबे के साथ जो है ट्रक बजा। और ट्रक की हालत तो आपने देख ही ली, कितनी गंभीर ट्रक की हालत हो रखी है। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आर्मी वाले जो थे वो रात को मौजूद थे और किसी को भी जो है नुकसान नहीं पहुँचा। कोई भी आर्मी वाला जो है दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, कोई भी आर्मी वाला हमारे देश की सेवा में जो यहाँ पर मौजूद थे, कोई भी आर्मी वाले को जो है नुकसान नहीं पहुँचा। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से जिस रफ्तार से ट्रक वहाँ से आ रहा था उस बैरिकेड के साथ बजा, इस बैरिकेड से के साथ बजा, फिर यहाँ से बचने की कोशिश ट्रक ने की, और ट्रक सीधा जाकर वहाँ पर पीर बाबे के साथ जो है वो बजा। और आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक जो है वो सीधा पीर बाबे के साथ जाके बजा। कितनी रफ्तार जो ट्रक की थी वो होगी, जो यहाँ से निकलते ही सीधा वहाँ पर जाके ट्रक जो बजा। आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो पत्थर थे वो ट्रक ने अपने रास्ते में लेते हुए पत्थरों को भी जो है साइड करते हुए ट्रक जो है सीधा पीर बाबे को जाकर लगा। और ट्रक में बताया ये जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है कि ट्रक चालक जो थे, एक ही व्यक्ति जो था वो उस समय ट्रक पे मौजूद था, और उस व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है। जानी नुकसान तो किसी का नहीं हुआ है, लेकिन आप हालत जो है वो ट्रक की देख सकते हैं। देखिए ये ट्रक है और सीधा वहाँ से ट्रक स्पीड में आ रहा था, यहाँ से उसका हैंडलिंग कंट्रोल नहीं
नहीं हुई और यहाँ से सीधा आकर जो है ट्रक यहाँ पर पीर बाबे के साथ टकराया। ट्रक का नंबर मैंने आप सभी को बता दिया है, पंजाब नंबर ये ट्रक है। ट्रक का नंबर है PB10FV4791 और ये पीर बाबा है जिसके साथ जाके सीधा ट्रक जो है टकराया। हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्रक चालक जो है वो जल्दी से ठीक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रक जो है उसकी हालत मैं आपको दिखाऊं। जो ट्रक की हालत है आप देख सकते हैं, ये ट्रक की ड्राइविंग सीट है और कितना बुरे तरीके से एक्सीडेंट जो है वो हुआ है कि ट्रक चालक की जो सीट है वो कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके का ये विजुअल है, जिस तरीके की ये सीट का विजुअल्स है, चप्पल यहाँ पे ट्रक वाले की पड़ी हुई है और साथ में देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर पूरा निकलकर सामने आ चुका है। जो हैंडल बार है, हैंडल बार तक टेढ़ा हो गया हुआ है। कितना गंभीर एक्सीडेंट जो है ये हुआ होगा। ट्रक का पूरा सामान निकलकर जो है वो बाहर आ गया हुआ है और ट्रक के साथ वाली सीट का जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। ये अच्छी चीज़ है कि उस समय ट्रक के साथ कोई नहीं था, ट्रक चालक के साथ कोई मौजूद नहीं था जिसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता, क्योंकि एक बार को जो ड्राइवर है उसके पास हैंडल था पकड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रक ड्राइविंग सीट की जो हालत हुई है, बहुत चोटें जो हैं वो ट्रक ड्राइवर को आई हैं और आप देख सकते हैं टायर ही निकलकर जो है वो पीछे आ चुका है। ये आगे का टायर है, ये जहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर है। किस तरीके से जो है ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है और ये सामान आप देख सकते हैं ट्रक से बाहर निकल कर आ चुका है। ड्राइविंग सीट जो है वो निकल कर यहाँ पर पड़ी हुई है और आप देख सकते हैं साइड का मिरर, जो राइट साइड पे विंडो होती है, राइट साइड पे डोर होता है, उसका मिरर निकल कर यहाँ पर पहुँच गया हुआ है। सीट यहाँ पर पड़ी हुई है, जो सीट है वो ही निकल गई है और आप टायर देख सकते हैं, ट्रक का टायर भी आगे का निकल के जो है वो पीछे को हो गया हुआ है। कितने ज़ोर से जो है ये ट्रक बजा होगा, कितनी ज़ोर से जो है ये एक्सीडेंट हुआ होगा। रात को 3:06 का ये वाकया है जब ये एक्सीडेंट हुआ। मैं सारे दर्शकों को बता दूं कि ट्रक ड्राइवर जो है उसको उसी समय जो है हॉस्पिटल लिया गया और अच्छी चीज़ ये थी कि रात को 3:06 पर जब ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर रोड जो थी वो खाली थी, तो और कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई भी जो है वो गंभीर नुकसान नहीं हुआ और पुलिस कर्मी जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं आगे की कार्रवाई करने की, किस तरीके से जो है एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की जिप्सी भी है, पुलिस की फ्लाइंग भी है और यहाँ पर पुलिस कर्मी जो है वो भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रक की हालत जो है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। तो पुलिस कर्मी से बातचीत करने के बाद हमें ये निकलकर पता लगा है, हम ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि जो ट्रक ड्राइवर था वो अभी ठीक है। ट्रक ड्राइवर को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस कर्मी ने हमें ये बताया है कि जो ड्राइवर था वो नींद की स्थिति में था। रात को 3:06 पर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर जो था वो नींद की स्थिति में था और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बैरिकेड मौजूद हैं जिससे ड्राइवर को जो है वो ट्रक स्लो करना चाहिए था, लेकिन ड्राइवर नींद की स्थिति में होने के कारण ट्रक स्लो नहीं कर पाया और ट्रक की रफ्तार जो है वो और बढ़ा दी और वहाँ से ट्रक जो है बैरिकेड को तोड़ता हुआ यहाँ से आकर सीधा ट्रक यहाँ पर पीर बाबे के साथ टकरा गया और ड्राइवर जो है उसको काफ़ी चोटें जो हैं वो आई हैं। पुलिसकर्मी से बातचीत करने के बाद ये पता लगा है कि ड्राइवर को काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन ड्राइवर जो है ट्रक का वो अभी ठीक है, उसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। ड्राइवर को जो है वो जेएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया है और ड्राइवर का जो है वो अभी इलाज चल रहा है। ड्राइवर ठीक है और ड्राइवर के साथ उस समय कोई भी मौजूद नहीं था और जिस तरीके से ये ट्रक टकराया है, मैं आप सभी को बता दूं कि उस समय अगर दिन का समय होता या फिर ज़्यादा गाड़ियां रोड पर होती तो न जाने ट्रक कितनी गाड़ियों को नुकसान देता और कितनी जो है लोगों को नुकसान पहुंचता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये ट्रक का जो एक्सीडेंट हुआ है ये रात के समय में हुआ है, जिस समय गाड़ी जो थी वो रफ्तार में थी और ड्राइवर जो था वो नींद की स्थिति में था और
उस समय रोड भी जो थी वो खाली थी। और आप सभी को बता दें कि हालत आप ट्रक की देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से जो है अंदर का इंटीरियर बताऊंगा कि आप देख सकते हैं ये लकड़ियां जो थी ट्रक की, ये लकड़ियां भी आगे को आ गई। ये ट्रक खाली नहीं था बल्कि भरा हुआ था। और ये हाथ लगाने के बाद पता चला है कि ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये ट्रक भरा हुआ है, लोहे की लोडिंग इस पे हो रखी थी। लोहे के बार जो थे वो इस ट्रक में थे। और आप सभी को बता दूं ये ट्रक जो है लोहे के भार से भरा हुआ है। लोहे के बार जो है, लोहे के पोल जो हैं वो इस ट्रक में भरे हुए थे। और आप सबको बताता हूँ, वो देखिए आप सामने ये तस्वीर में अपने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शील्ड होती है ड्राइवर सीट में और पीछे के कैरियर में, वो शील्ड तोड़ते हुए जो लोहा है वो सीधा आगे जाके ड्राइवर सीट पे बजा है। और कितनी ज़ोर से ये जो पोल है लोहे का वो बजा होगा। ये काफ़ी भारी पोल है और लोहे का पोल है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही जिस तरीके के पोल जो लगाए जाते हैं हमारे रोडों पे, जो पोल लगाए जाते हैं, आपने ये तस्वीरें तो देख ली कि किस तरीके का जो लोडिंग है वो ट्रक में हो रखी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से ये टायर जो है वो आगे का टायर पीछे आ गया है, आगे का टायर निकल कर पूरा दुर्घटनाग्रस्त होके पूरा टूट कर जो है वो पीछे आ गया। और आप ये लोहे के बार जो है वो देख सकते हैं। मैं आप सभी दर्शकों को नज़दीक जाके दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये देखिए, ये बार है, ये लोहे के बार है, जो लोहे का पोल है। और ये बहुत ही मजबूत पोल है, बहुत ही मजबूत पोल है। जिस तरीके से ये ड्राइवर सीट को फाड़ता हुआ आगे को आ गया। और ये देखिए ये स्टीयरिंग जो है ये भी टेढ़ा हो चुका है, ये स्पीडोमीटर है ये भी निकल कर सामने आ चुका है। और ड्राइवर की चप्पलें जो है यहाँ पर पड़ी है। जिस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्राइवर जो है वो सीधा सामने शीशे को जाकर लगे थे और शीशे को जाके ड्राइवर बजे थे। उस वजह से जो है जो लकड़ी के बार हैं वो ड्राइवर को नहीं लगे और ड्राइवर जो है उनको ज़्यादा चोटें नहीं पहुँची, सीधा शीशे को जाके ड्राइवर बजे। और आप अंदर की कंडीशन देख सकते हैं एक बार। ये ट्रक की हालत जो है आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखी। तो हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर रात का समय है या चाहे दिन का समय है, जितने भी ट्रक चालक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके ट्रक जो है वो निरंतर तरीके से चलाएं, सेफली चलाएं, कम स्पीड में चलाएं। बेशक डेस्टिनेशन में पहुंचने में देरी हो जाए लेकिन सेफली वहां पर पहुंचिए, क्योंकि आप ये हालत जो है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख ही रहे हैं किस तरीके से वहां से ट्रक आता हुआ, बैरिकेड को तोड़ता हुआ, रोड के बीच में से पत्थरों को साइड करता हुआ सीधा आके पीर बाबे को टकराया। और जिस तरीके से हमने बोलने का और ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है। पुलिसकर्मी से बातचीत करने के बाद ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि ट्रक चालक ने कुछ नशा किया हुआ था। मैं आप सभी को बता दूं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से वो जिप्सी के पास और अपनी फ्लाइंग के पास पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये अपडेट मिला है कि जिस तरीके से जीएमसी में उनका इलाज चल रहा है, जीएमसी में जब इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर आते हैं या नर्सेज आती हैं उनको इंजेक्शन लगाने के लिए सामने आती हैं, तो खुद ही ड्राइवर जो है, खुद ही जो ट्रक चालक है वो नर्सिस को बताता है, डॉक्टर को बताते हैं कि हमने कोई नशा किया हुआ है, हमने पुक्की खाई हुई है या हमने कोई नशा किया हुआ है। और जो चालक है, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया कि उन्होंने कोई नशा किया हुआ था।
तो ये चीज़ जो है बहुत ही गंभीर है, ये चीज़ बहुत ही गलत है कि आप अगर नशे में जो है ट्रक चलाते हैं, नशे में ड्राइविंग करते हैं रात को, तो इस तरीके के जो है दुर्घटना होनी ही होनी है। अगर आप नशे में ड्राइविंग करते हैं, नशे में आप ट्रक चला रहे हैं, तो अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो आप दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि अगर रात का समय नहीं होता, अगर दिन का समय होता और आप इसी तरीके से नशे में जो है ट्रक चला रहे होते, तो ना जाने कितनी गाड़ियों को आप अपनी चपेट में लेते, कितने टू व्हीलर्स को अपनी चपेट में लेते और ना जाने कितना नुकसान जो है वो उनको होता। अभी तो ड्राइवर जो है वो ठीक है, उनका इलाज जीएमसी में चल रहा है, लेकिन ड्राइवर ने खुद ही ये चीज़ क्लियर कर दी, ड्राइवर ने खुद ये चीज़ बता दी कि उन्होंने पुक्की खाई हुई थी और साथ में उन्होंने और भी कोई नशा किया हुआ था। तो ये चीज़ तो साफ निकल कर आ गई है कि अगर आप नशे में ट्रक चलाएंगे, अगर आप नशे में रात को ड्राइविंग करेंगे, तो ये हालत जो है वो आपकी होने वाली है। सारा सामान निकलकर ट्रक का जो है वो बाहर आ चुका है। जिस तरीके से पोल जो है लोहे के वो टकराए ड्राइवर सीट के बीच के बैरिकेड के साथ, बीच के गार्ड के साथ टकराए, पूरी लकड़ी निकलकर सामने आ गई है, पूरे बार्स जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और ड्राइवर ना जाने किस तरीके से बचे हैं। क्योंकि ड्राइवर जो है अगर अपनी सीट पे बैठे रहते तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन ड्राइवर जो है वो सीधा शीशे के साथ बचे हैं और उनको ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन नशे में ट्रक चलाते हुए ये हालत ट्रक की कर देना, जबकि साफ तौर पर ये चीज़ क्लियर है कि नशे में जो है गाड़ी चलाना एक जुर्म है, एक नियमों का उल्लंघन करने वाली बात है। क्योंकि नशे में, जैसे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भी ये चीज़ बोलते रहते हैं और बोर्ड्स पे भी लगाते रहते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो ये चीज़ भी उनको क्लियर करनी चाहिए कि अगर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का मतलब ये है कि अगर आप जो है अपनी गाड़ी को सेफली चलाएं, तो ट्रक्स को चलाते वक्त भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके का नशा जो है वो ना करिए, किसी भी तरीके के नशे का सेवन ना कीजिए। और उन्होंने जो है ड्रिंक तो नहीं की थी, पर ड्राइवर ने खुद ही ये चीज़ बता दी कि उन्होंने पुक्की खाई हुई थी, और जो कि खुद एक नार्कोटिक सब्सटेंस है। पुक्की भी एक ड्रग्स के अंडर आता है। तो ड्राइवर जो है वो नशे की हालत में, नींद में तो थे ही थे, लेकिन अभी पुलिस वालों ने क्लियर किया है कि वो नशे की हालत में भी थे। नशे में जो है उनसे ट्रक संभाला नहीं गया और ट्रक सीधा आके पीर बाबे को बजा। तो जाते जाते हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर जितने ट्रक चालक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको यही संदेश है कि बिना नशे के ट्रक चलाइए। ट्रक चलाते वक्त कोई भी नशा नहीं कीजिए, और अगर आप रात को ट्रक चला रहे हैं तो अपनी नींद पहले ही पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है वो दांव पे लग जाती है। आप जिस तरीके से ये ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, ना जाने अगर उस समय रश होता रोड पे तो 70-80 की स्पीड से जिस तरीके से वहाँ से ट्रक आता हुआ बैरिकेड को तोड़ता हुआ यहाँ से इस तरफ आया, तो ना जाने अगर रास्ते में और गाड़ियाँ होती तो उनको भी कितना नुकसान पहुँचता। अगर टू व्हीलर होता तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान हमें सामने देखने को मिलता। लेकिन अच्छी बात है कि रात का समय था, रात को रोड खाली थी, लेकिन नशे की हालत में ट्रक ड्राइवर ने जो है उससे ट्रक नहीं संभाला गया, ट्रक की हैंडलिंग नहीं संभाली गई और ट्रक सीधा पीर बाबे को आके जो है वो बजा। क्योंकि ट्रक जो है, आर्मी वालों का साफ तौर पर ये कहना था कि ट्रक स्लिप हुआ और उनसे हैंडलिंग नहीं संभाली गई, और ट्रक जो है वो लोहे के पोल से लोडेड था। जिस तरीके के लोहे के पोल आके सीधा ड्राइविंग सीट पे, आप देख सकते हैं ये लोहे के पोल सीधा आके ड्राइविंग सीट पे बजे और ट्रक वाला जो है शीशे के साथ बजा और उनको जो है वो गंभीर चोटें आई और अब जो है जीएमसी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम यही संदेश देना चाहेंगे कि प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ और आस्था चलिए, और कोई नशा नहीं कीजिए जब आप गाड़ी चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, क्योंकि अगर आप नशे की हालत में व्हीकल्स को चलाएंगे तो यही हालत जो है वो हमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घर पर सेफ रहेंगे और जो है सेफली राइडिंग और ड्राइविंग करेंगे। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।